खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। जुबली के बरस में तुम हर एक अपनी आबाई मिल्कियत पर वापस जाओगे। हमारे लिए आज की पहली तलावत अहबार की किताब उसका 25वां बाब पहली और फिर 8वीं से 17वीं आयत तक। और खुदाउन ने मूसा से कोहे सीना में कलाम करके फरमाया, और तू बरसों के 7 सबत गिन, 7 बरस 7 दफा, तो तेरे लिए 7 बरसों के सबत के 49 बरस हुए। और 7वें महीने की 10वीं तारीख को तू नरसिंगा फूंकवा। यौम कफारा को तेरी सारी ज़मीन में वो नरसिंगा फूंकें। और तुम 50वें साल को मुकद्दस करो और ज़मीन के सारे बाशिंदों के दरमियान ऐलान रिहाई कराओ। ये तुम्हारे लिए जुबली होगी। हर एक आदमी अपनी मिल्कियत को जाए और हर एक अपने ख़ानदान में वापस हो। 50वां बरस तुम्हारे लिए जुबली का होगा। तुम इसमें कुछ ना बो और जो खेतों में उगे उसे ना काटो। और अपने अंगूरों के जो छांटे नहीं गए फल ना तोड़ो, क्योंकि तुम्हारे लिए ये मुकद्दस जुबली होगी। मैदान की पैदावार तुम खाओ। उस जुबली के बरस में तुम हर एक अपनी मिल्कियत पर वापस जाओगे। जब तुम अपने हमसाया के पास कुछ बेचे या उससे कुछ खरीदे, तो तुम में कोई अपने भाई के साथ दगाबाजी ना करे। जुबली के बरस के बाद बरसों के शुमार के मुआफिक तू अपने हमसाया से खरीदना, और वो पैदावार के बरसों के शुमार के मुताबिक तेरे पास बेचे। बरसों की कसरत के मुआफिक तू उसके लिए कीमत बढ़ाना और उनकी कमी के मुआफिक घटाना, क्योंकि वो तुझे शुमार के मुआफिक पैदावार बेचता है। बस तुम अपने हमसाया से दगाबाजी ना करो, बल्कि तू अपने खुदा से डरना, क्योंकि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदा, कौमें तेरी सिताइश करें, सब कौमें तेरी सिताइश करें। ए खुदा, कौमें तेरी सिताइश करें, सब कौमें तेरी सिताइश करें। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 67, उसकी 2 से 3, 5वीं और फिर 7वीं से 8वीं आयत तक। खुदा हम पर रहम करे और हमें बरकत बख्शे। वो अपना चेहरा हम पर जलवागर फरमाए, ताकि ज़मीन पर उसकी राह की और तमाम कौमों में उसकी निजात की पहचान हो। उम्मतें शाद हों और खुशी मनाएं, क्योंकि तू रास्ती से कौमों पर हुकूमत और ज़मीन पर उम्मतों की हिदायत करता है। ज़मीन ने अपनी पैदावार दे दी है। खुदा हमारे खुदा ने हमें बरकत बख्शी है। खुदा हमें बरकत अता फरमाए और कुल हुदूद जहान उसका खौफ खाएं। ए खुदा, कौमें तेरी सिताइश करें, सब कौमें तेरी सिताइश करें। ए खुदा, कौमें तेरी सिताइश करें, सब कौमें तेरी सिताइश करें। ए खुदा, कौमें तेरी सिताइश करें, सब कौमें तेरी सिताइश करें। नाराए हम्द। मुबारक है वो जो रास्ती के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 14वां बाब पहली 12 आयात। उस वक्त रईस रुबा हेरोदीस ने यीशु की शोहरत सुनी और अपने खादिमों से कहा
کہ یہ یوحنا اصطباغی ہے، وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس لیے اس سے معجزے ظاہر ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہیرودیس نے اپنے بھائی فیلبوس کی بیوی ہیرودیاس کے سبب سے یوحنا کو گرفتار کر کے باندھا اور قید خانے میں ڈال دیا تھا، اس لیے کہ یوحنا نے اس سے کہا تھا کہ تجھے اس کا رکھنا روا نہیں، اور وہ اسے مار ڈالنا تو چاہتا تھا مگر عوام سے ڈرتا تھا کیونکہ وہ اسے نبی جانتے تھے۔ لیکن جب ہیرودیس کی سالگرہ ہوئی تو ہیرودیاس کی بیٹی ان کے سامنے ناچی اور ہیرودیس کو خوش کیا۔ چنانچہ اس نے قسم کھا کر وعدہ کیا کہ جو کچھ تو مانگے گی میں تجھے دوں گا۔ تب وہ اپنی ماں کے سکھانے سے بولی کہ یوحنا اصطباغی کا سر تھال میں یہیں مجھے دے۔ تب بادشاہ دلگیر ہوا، مگر قسموں اور ہمن والوں کے سبب سے اس نے حکم دیا کہ دے دیا جائے، اور آدمی بھیج کر قید خانے میں یوحنا کا سر کٹوا بھیجا، اور اس کا سر تھال میں لایا گیا اور لڑکی کو دیا گیا، اور وہ اپنی ماں کے پاس لے گئی۔ تب اس کے شاگردوں نے آ کر لاش اٹھائی اور اسے دفن کیا اور جا کر یسوع کو خبر دی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔